दाता भला करे। अक्सर ये सुनते आए हैं कि हमें भवसागर पार करना है। प्रश्न ये है कि भवसागर है क्या, किसको भवसागर कहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हवा का एक चक्रवात बनता है और उस चक्रवात में, यानी जिसको डस्ट स्टॉर्म भी कई बार कहते हैं, जो भी चीज़ उसमें आ जाती है वो उसको ऊपर उठा के ले जाती है और दूर तक ले जाने के बाद कहाँ फेंकती है ये कुछ मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही जब कोई पानी बहता है तो अक्सर देखा होगा कि पुल के नीचे से जब पानी आगे गिरता है तो वहाँ पर भी एक घुमड़ घेरी सी बन जाती है, घूमता है, उसमें भी कोई चीज़ आती है ना तो वो आगे नहीं बहती, वहीं पर जो है ना वो उसमें फंस के रह जाती। और ये जो इंसान है, इसका जो मन है ये हर वक्त चंचल रहता है, किसी न किसी बात में ये उलझा रहता है और हमारी सोच विचार को उलझाए रखता है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि एक उलझाने वाला है एक उलझने वाला है, वही उलझाने वाला है और वही उलझने वाला है, और उसी उधेड़ वन में ये जीव जो फंसा रहता है और बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको निकलने में। और कई बार नकारात्मक भावना जो है, नेगेटिव जो थॉट्स है, उसमें ये फंसा रहता है कि मन में ये विचार आ जाता है। कुछ लोगों को ये होता है कि मैं बीमार हूँ, बीमार ना होते हुए भी उसको ये लगता है कि मैं बीमार हूँ, अब वो उसी उधेड़ बुन में बुना रहता है। तो ऐसी जो बातें हैं ये इंसान को अपने अंतर में उलझाई रखती है, और जो परमात्मा का अंश ऐसे स्थूल शरीर को मिला है, अपने मूल तक वापस पहुंचाने के लिए उससे कट जाता है। मन कहो, बुद्धि कहो, विचार कहो, उससे कट जाते हैं। उसको संभालने का, उसके साथ जुड़ने का विचार ही नहीं होता है। और अक्सर ये देखा गया है कुछ लोग जो हर प्रकार से संपन्न होते हैं वो परमात्मा की तरफ बहुत कम लगते हैं। कोई किसी धर्म स्थान में जाता भी है, दान भी करता है, संगत के साथ जुड़ता भी है, तो उसके मन में भगवान की प्राप्ति ना होकर दिखावा होता है। ये अक्सर देखने सुनने में आया है। अब मूल प्रश्न ये है कि इन भावरों से निकल के परमात्मा तक कैसे पहुंचना है। जैसा मैंने अक्सर अपनी ऑडियोज में कहा है, ये जो नाद है, जिसको शब्द कहते हैं, जिसको राम नाम भी कहते हैं, सतनाम भी कहते हैं, ये ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और ये तब से गूंज रहा है जब से इस सृष्टि की रचना हुई है। वाणी में भी लिखा है कि नाद शब्द जो आवाज है ना, ये चारों युगों से चली आ रही है। एक ऐसी गूंज है, ऐसी होमिंग है जो निरंतर बज रही है। और इसको साइंटिफिकली जो अमेरिका की नासा रिसर्च सेंटर है, उन्होंने ब्रह्मांड में से इस आवाज़ को पकड़ा है और वहाँ पर उन्होंने एक प्रयोगशाला ऐसी बनाई है जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड की रचना का सारा आकार बनाया है और वहाँ ये आवाज़ गूंजती है। ये साइंटिफिकली है। लेकिन हमारे अंतर जो ये हमारी खोपड़ी है, इसमें गूंज पैदा होती है। उसके ऊपर मैं नाद के ऊपर मेरी 100 से करीब ऑडियोज है, उसे मैंने बारीकी से समझाया हुआ है कि जो नाद पैदा होता है, शुरू में आवाज़ें और आती हैं, कई प्रकार की आती हैं, फिर बाद में बदलती हैं। बदलती ये आवाज़ें जो है वो उस होमिंग में तब्दील हो जाती है, जो होमिंग जो है ब्रह्मांड में गूंज रही है। और वही जो साधन है
वो इस भवसागर से पार होने का साधन कहिए, सेतु कहिए, पुल कहिए, वो है। इन सब चीज़ों से ऊपर बाईपास जो कहते हैं ना, वैसे निकलना होता है। परेशानी है, दुख है, आर्थिक संकट है, शारीरिक संकट है। ऐसी अवस्था में अक्सर लोग परमात्मा के नाम का स्मरण बंद कर देते हैं। मन में एक नकारात्मक ऊर्जा भावना पैदा हो जाती है कि हम इतने वर्षों से परमात्मा को याद कर रहे हैं और फिर भी हमें कष्ट आ रहे हैं, तो क्या क्या फायदा है परमात्मा का नाम जपने का। तो यहाँ पे जो खेल है ना, जो अब तक खेला था, वो बिगड़ जाता है। ऐसी अवस्था में चाहिए तो ये कि परमात्मा के नाम का स्मरण ध्यान, जो भी आपकी अवस्था है, अब वो बढ़ जाए, ताकि आप उस मुसीबत से ऊपर हो जाए। नाद चलते चलते जब उस अवस्था में पहुंच जाता है कि जहाँ ना शरीर रहता है, ना समय का ज्ञान रहता है, ना स्थान का ज्ञान रहता है, उस अवस्था में पहुँचे हुए जो साधक है, सिद्ध है, वो ध्यान मग्न हो जाते हैं। और कुछ लोग, वेरी रेयर, यानी करोड़ों में जो नाम लेते हैं, करोड़ों में कोई उस अवस्था तक पहुंचता है जहां शून्य है, जीरो है। उस जीरो में जो पहुंचता है वो परमात्मा से मिलता है। उसकी अवस्था बन जाती है। जैसा मैं 5-6 10वें द्वार के ऊपर ऑडियोज दे चुका हूँ, उसमें यही बात स्पष्ट की है कि वहाँ पर पहुँचा हुआ काल के दायरे से बाहर होता है, और जो काल से बाहर है वो भंवर में नहीं फंसता। अंत समय में नाद में समाया हुआ ये जो प्राणी है, जब उसका शरीर छूटता है तो वो उस परम पिता, परम ईश्वर परमात्मा में समा जाता है। यानी जो आत्मा है वो अपने मूल में समा जाती है। तो यही जो साधन है, ये भव सागर से पार होना कहा गया है। कि बार बार जन्म लेना, जैसे भवन में फंस गया ना, आ रहा है, पानी में घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा, इसी तरह ये जो बार बार जन्म लेना है, ये उस भंवर की तरह ही है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य योनि तो मिल गई, तो अब क्या आवश्यकता है परमात्मा के नाम का स्मरण करने की। यही वो समय है जब इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। पिछले कितने जन्म पत्थर रहे, वनस्पति रहे, पंछी रहे, पशु रहे, कैसे कैसे जन्म बीत के आए, किसी कारण से, किसी योनि में कोई अच्छा काम हो गया, कोई सत्संग की संगत हो गई, संत की संगत हो गई, तो ये मनुष्य योनि मिली। इसमें अगर तप साधना करेंगे तो उसके फलस्वरूप आगे भी मनुष्य योनि मिलेगी, और तप साधना करते रहेंगे तो ये 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म या 4 जन्म, इनका फल यही मिलेगा कि अंत में जो है उस परम पिता, परम ईश्वर परमात्मा में समा जाएंगे। बात सरल थी, अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, लाइक करना। ऐसी ऑडियोज आती रहेंगी। धन्यवाद। दाता भला करे।